देखो यार, हर साल इंडिया में लाखों लड़के अपने ड्रीम्स को लेके जिंदगी स्टार्ट करते हैं, बट द ब्रूटल ट्रूथ इज 90% ऑफ देम गोइंग टू बी स्टे एवरेज इन फॉरएवर, नॉट बिकॉज ऑफ दे आर अनलकी, बिकॉज ऑफ दे आर कंफर्टेबल। देखो यार, कंफर्ट जोन में रहना बहुत इजी है, और 90% जो पर्सन्स हैं उनकी कंफर्ट जोन ने उनकी जो पोटेंशियल को है ना, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से मार दिया है। तो सवाल ये है कि आप अभी किस में हो, वो 90% में हो या 10% में हो जो अभी अनस्टॉपेबल है। देखो भाई, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, कंफर्ट जोन और एक्सक्यूज इज दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ जो अभी इंडिया में 90% जो एवरेज लोग रह रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ओनली दिस रीजन दे डोंट वांट टू बी ए ग्राब अनकंडीशनली थिंग्स। अगर वो अनकंडीशनली चीज़ों को नहीं ग्राब कर सकते तो जाहिर सी बात है वो चीज़ों रहना पड़ेगा आपको वही अनकंडीशनली तरीके से। सो कल से स्टार्ट करूंगा, तो फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक कल से स्टार्ट करूंगा। आज मेरा टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, एंड मैं अभी फील अच्छा नहीं कर रहा हूँ, कल देखते हैं, बाकी देख लेंगे, अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ। दीज आर द थिंग्स इज excused by with our 90% of Indian populations and including myself previously मैं ये चीज को इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तो एक्सक्यूजेस नहीं देता, बट प्रीवियसली मैंने बहुत एक्सक्यूजेस देता था उस टाइम पे। सो रियलिटी इज दैट दिस इज द रियलिटी, एंड रियलिटी को हजम होना बहुत टफ है, बट दिस इज द रियलिटी। ठीक है जी। सच यही है कि हम लोग अपनी समझ लेते हैं कि अब सामने वाले की दुश्मन ही है, बट दुश्मन कोई नहीं है। दुश्मन इट्स ऑल अबाउट अबाउट हम लोग ही है, खुद से हो, एंड खुद की जो कंफर्ट जोन है वही है हमारी दुश्मन, अगर देखा जाए तो रियलिटी में। सो यू आर जस्ट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट कि लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज इन अ डे, one day, but the one day will never comes in our life, as you know that all the things। and अगर मैं रियलिटी को बात करूँ ना चीज़ों को लेके, बात ये है कि वन डे कभी आएगा नहीं, एंड हम अभी उसको लाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द रियलिटी ऑफ 90% ऑफ एवरेज पर्सन्स। सो इफ यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ देम, अगर पार्ट ऑफ दैट 90% ऑफ पॉपुलेशंस, सो यू शुड बी go out and beyond of the works। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तो यू आर जस्ट गोइंग टू बी डू सम ड्रास्टिकली थिंग्स जो अनएक्सपेक्टेड है उस चीज़ को करो, एंड बट द थिंग इज यू जस्ट नीड टू बी डू दैट जो आपके लिए हित में है, जो विच इज लिटरली फॉर गुड फॉर योर सेल्फ, यू शुड बी डू दैट, एंड गुड फॉर योर फ्यूचर, सो यू शुड बी डू दैट। कभी भी हेजिटेट मत करो चीजों को, मैं करूंगा कल करूंगा, टालो मत, देयर इज नो नीड टू बी थिंक अबाउट दैट, थोड़ा ही सही बट डेफिनेटली करो। द सेकंड वन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, दैट वाज द डिस्ट्रैक्शन। आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है, आज के पास हमारे पास तो 5 इंच का 5 से 6 इंच का वो स्मार्टफोन है ना, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड चीजें हैं। कोई भी पर्सन देख लो, एक बच्चे से बच्चा लेके भी वो घूम रहा है डिस्ट्रैक्टेड लेके, एंड अगर बच्चे को अगर तुम खाने के लिए भी अगर एक कप में अगर एक माँ ने अपने बच्चे को अगर खाने के लिए देता है कुछ, उसको वो मूवी दिखाता है, कुछ चिड़िया दिखाता है, जो भी दिखाता है आजकल वो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बचपन में टाइम में ना मेरी माँ एक वो पिक्चर लाती थी, एक बिल्ली बैठती थी, वो वाला मैं देखता था। बट एक्चुअली इन रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं चीज़ों को लेके और आप अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट करो यार, लाइफ बहुत टफ है। अगर आप खुद अभी कंप्लीट करना नहीं करोगे तो देर इज नो एनी वन इज गोइंग टू बी हेल्प यू इन नियर फ्यूचर। इट्स द रियलिटी, एंड डार्क रियलिटी अगर मैं बताऊं तो दिस इज द रियलिटी पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द 10% ऑफ if you want to be covering the 10% of that particular population, so you must have a good understanding about yourself in the sense कि अगर about your आपको अंडरस्टैंडिंग करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। आपको ना जस्ट ओपन योर आइज एंड लुक इनटू इट। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे अच्छे बंदे हैं जो बिलो एवरेज से आते हैं। देयर इज नो एनी गॉड फादर्स, देयर इज नो एनी बैलेंस प्रॉपर्टी, नथिंग एल्स, बट दे हैव मेड अ मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्रीज।
So it's all the things, it's generally happens with your mindset. एंड माइंडसेट अगर है तो डिस्ट्रैक्टेड होना बहुत टफ है, एंड कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइसेस करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. अगर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता. ये मेरी ओपिनियन है, मुझे नहीं पता सामने वाला क्या बताएगा, बट इट्स माई ओपिनियन. इफ यू डोंट सेक्रीफाइस योर प्रेजेंट सिचुएशन, so you can't be succeed or successful, nothing else. So simply अगर आप literally want to be become successful, so you have to be sacrifice present आपको sacrifice करना पड़ेगा with the right way. आपको जो इच्छा नहीं है फिर भी वो इच्छा को मार के आप वही चीज़ करना पड़ेगा, बैठ के अपना काम. तो 90% लोग जो रहते हैं जनरली वो सोचते रहते हैं कि लाइफ में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट एक्चुअली होता नहीं है. अब बट 10% जो होते हैं वो बहुत कम सोचते हैं, और जितना सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं. अगर इफ़ यू थिंक लाइक यू वांट टू बी बिकम ए गुड डांसर, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन, इफ़ यू वांट टू बी ए गुड डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय, एनीथिंग एल्स यू वांट टू बी in your life, so you have to be sacrifice, you have to be do the works towards this. अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है. So be the man who never stop, because the poor mindset peoples always make the excuses and the rich mindset peoples always make the legacy. So see you next with the next videos. Thank you so much here. Bye bye.